सामान्य अध्ययन की यात्रा अर्थात जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरमंडल पार्ट 2 के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में यानी सौरमंडल के पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था सूर्य के बारे में और सूर्य की रचना किस प्रकार की है, सूर्य के परिवार में कौन कौन से हैं, सौरमंडल में कौन कौन ग्रह सम्मिलित हैं। तो आज उस परिवार में जो जो सदस्य हैं उसके बारे में बारी बारी से जानना शुरू करेंगे। हमने जिक्र किया बारी बारी से। सबसे पहले सूर्य के सबसे करीब अर्थात सबसे दुलारा सबसे प्यारा सौरमंडल परिवार का सदस्य कह लें या सूर्य का सबसे प्यारा बेटा दुलारा बेटा मरकरी जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं सूर्य देव के परिवार के ऊपर। पिछले दिन हमने कहा था आपसे याद करने का, सूर्य से दूरी के अनुसार याद करने का एक आसान तरीका है माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व यूएस नमकीन। एम माई मरकरी, आप देख रहे हैं मरकरी बुध, वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में कहेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इस प्रकार से हम चर्चा शुरू करेंगे मरकरी की। एक चीज ध्यान में रखना है, सारे ग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से सूर्य से को देखेंगे यहां से लेकर वहां तक, तो सूर्य के चारों तरफ जिस पथ पर ग्रह परिक्रमा करते हैं वह पथ दीर्घवृत्तीय होता है। दीर्घवृत्त यह ध्यान में रखना है, हम चर्चा करेंगे दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होता है और ध्यान में रखना है दीर्घवृत्तीय पथ के कारण ही इनकी उत्केंद्रता होगी। तो दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर काटते हैं चारों तरफ और उसके बाद सब अपनी धुरी पर घूमते हैं। यानी ऐसे आप बहुत ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो अपनी धुरी पर नाचता हुआ जुपिटर कम से कम तो दिखाई दे रहा होगा, ऐसे धीरे 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 ये सब नाच रहे हैं। तो दो तरह का इनकी गति है। एक गति है धुरी पर चक्कर काटना जिसे घूर्णन गति कहते हैं और एक गति इनकी है मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। तो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की गति है इसको हम लोग यानी एक गति जो इसके चारों तरफ की है तो इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति और एक गति हमने कहा कि ये अपने धुरी पर घूमते हैं। तो धुरी पर जो घूमना होता है ये कहलाता है इनका अक्षीय गति। अब स्वाभाविक है कि अक्षीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन काल एक होगा यानी धुरी पर एक चक्कर पूरा काटने का काल और परिक्रमण काल होगा परिक्रमा चारों तरफ करने में। सबसे पहले हम बुध का देखेंगे। एक चीज जो बहुत बहुत ध्यान में रखना है, जब गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन साहब ने की, खोज गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले से ही था, यूं समझ लें कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में लगता है, ये जब बताया तो गुरुत्वाकर्षण बल आप यहां से देख ले किसके पे सूर्य का सबसे अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब होता जो है वह F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r², अर्थात जिसके साथ दूरी सबसे कम, यानी यह द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो एक तरफ तो सूर्य का द्रव्यमान फिक्स्ड है, अब द्रव्यमान सबसे ज्यादा तो बृहस्पति का है, लेकिन सबसे निकट में कौन है? मरकरी। इससे क्या है कि सूर्य का सबसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल जिस पे लगता है वो कौन है? मरकरी अर्थात बुध। अगर हमसे पूछा जाए कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक किस पे लगता है, उत्तर देंगे बुध। और बुध के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए इनका परिक्रमण, इस रास्ते पर इनका जो घूमना होता है वह सबसे तेज होता है। यानी सबसे तेज परिक्रमण किसके द्वारा हो रहा है? बुध के द्वारा। तो ये अब इसी बुध के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मरकरी की कहानी को थोड़ा सा साफ साफ जानने के लिए हम एक नजर डालते हैं मरकरी को। देख लीजिए, ये हैं बुध। प्यार से देखिए, बड़ा करके देखिए, विशाल करके देखिए। इक्वेटर ऑफ मरकरी, विषुवत रेखा का नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी पर की विषुवत रेखा
ठीक बीचों बीच ये जो लाल रेखा है यह विषुवत रेखा है, ऑर्बिट ऑफ मरकरी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए ये एक्सिस है लट्टू का जिसपे नाच रहे हैं, यानी घूर्णन गति इनकी इस प्रकार से है। तो लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है और डेटा के साथ हम आपको आगे इसको स्पष्ट बताएंगे कि कितना लंबा चौड़ा ये है। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं आखिर अंदर से, यानी इसके बुध को काट के देखेंगे, खरबूजा की तरह काट देंगे तो क्या मिलने वाला है। काटिए इनको, ये जब आप काटेंगे तो जिस तरीके से पृथ्वी का कोर, मेंटल क्रस्ट आप पढ़ते हैं, भूप्रपटी पढ़ते हैं, तो आप इसे भूप्रपटी नहीं कहेंगे, ये बुध प्रपटी है, ये बुध प्रपटी है, बुध का प्रवार है, मेंटल है और बुध का कोर है। इसके बाद एक नजर और डालते हैं मरकरी का ऑर्बिट कैसा है, कक्ष। ऑर्बिट किसको बोलते हैं? सूर्य के चारों तरफ जिस पथ पर चक्कर काटता है बुध, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये सूर्यदेव है और वाइटल पीरियड लगभग 90 दिन और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये इसका है। द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी ये इस प्रकार का है, मरकरी इस प्रकार से चल रहा है और 88 से 89-90 दिन के आसपास में यह अपनी कहानी को पूरा कर लेता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 87.97, इसको सॉरी मतलब ये 88 दिन लगभग आप कह सकते हैं। वही इसको जो अपने पीछे जो आपने देखा उसको अपने रोटेशंस पर, यानी कहने का है कि ये जो इस पे जो रोटेशन हो रहा है इस पे, यानी इस पे इस प्रकार जो घूमते देख रहे हैं, इसको घूमने में इनको लग जाता है 59 दिन के करीब में लग जाता है। थोड़ा स्लो चलते हैं और इसके आगे विस्तार से हम इसका डेटा देखते हैं। तो ध्यान में रखना है हमको, बुध जो है यह सौर मंडल के निकट का सबसे ग्रह है और सौर मंडल के सबसे निकट के ग्रह को हम जब सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे, सूर्य से इनकी जो दूरी है, किसकी दूरी? बुध की दूरी, वो देखिए 0.39 खगोलीय इकाई यानी 58 मिलियन किलोमीटर है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल कोई नहीं है तो इसका नुकसान और इसके फायदे क्या होते हैं इसे समझना है। दिन के समय में उसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात्रि में तापमान बहुत कम जाता है, तापमान खत्म हो जाता है। इतना सोचिए कि सबसे मतलब इसका जो तापांतर है, तापांतर कहने का सेंस है ताप में अंतर, मैक्सिमम और न्यूनतम का, वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड नियर अबाउट। अब इसको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे तो उतना केल्विन हो गया, यानी 560 प्लस 273 जोड़िए तो 3 713 5 2 7 1 833 केल्विन। अर्थात जो उच्चतम टेम्परेचर है और न्यूनतम टेम्परेचर है उसका जो अंतर होता है वो इतना होता है। सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह पर है? तो उत्तर देंगे बुध पर। अब उसके बाद देखिए इनका दिन का तापमान यहां तक जाता है, ये एक एवरेज लिखा गया 390 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वहीं रात्रि का तापमान गिरता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरता है और हमने ये भी कहा कि एक एवरेज है बहुत, और यहाँ जो लिखा गया है वो मैक्सिमम है। कक्षीय गति, कक्षीय गति का अभिप्राय है कक्ष। कक्ष किसको कहते हैं? ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ ये सूर्यदेव हैं। इस प्रकार से एक चीज हमको ध्यान में रखना है, प्रायः जितने ग्रह है ना वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान में रखना हमको, सूर्य की परिक्रमा ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। अब ऐसे हम खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ की ओर है, तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि वामावर्ती घूर्णन करते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो ये इस तरीके इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक चक्कर पूरा करने में इनको लगता है कितना दिन? यानी सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, सबसे कम समय। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि बुध पर पृथ्वी की तुलना में बुध पर वर्ष कितने दिन का होता है, हम सब जानते हैं अपने यहाँ वर्ष होता है कितने दिन का, तो अपने यहाँ वर्ष होता है 365 दिन धरती पर का, और बुध का वर्ष कितना दिन का हो जाएगा? 88 दिन का। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे जो पृथ्वी का जो हमारा
सॉरी, एक चीज यहाँ ध्यान में रखना है, इसकी कक्षीय गति है 48 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका जो अक्षीय अवधि है, अक्षीय अवधि वह है 58.65 दिन। अर्थात ये देखिए थोड़ा सा बहुत, 58.65 दिन, लगभग 59 दिन। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि इसको अपनी धुरी पर नाचने में, बुध को अपनी धुरी पर नाचने में 58.65 दिन, 59 दिन, अर्थात हमारे यहाँ दिन रात होते हैं 24 घंटा के, और पृथ्वी की तुलना में अगर आप दिन रात ले जाइएगा तो पूछेगा कि बुध पर दिन रात कितना, तो 59 दिन, यानी 59 गुने 24 घंटे का दिन रात होता है। बहुत ध्यान में रखना है हमको। अगर पूछा जाए वर्ष कितने दिन के होते हैं, तो 88 दिन का। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि बुध एक चक्कर जितना मारता है उतना से थोड़ा ही कम समय लेता है धुरी पर घूमने में। 88 दिन के वर्ष होते हैं और दिन होते हैं 59 दिन के। द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 होता है। उपसौर, उपसौर कहते हैं, उप मतलब समीप, सौर मतलब सॉरी, उप मतलब समीप और सौर मतलब सूर्य। तो सूर्य के समीप, सूर्य के जब समीप बुध होता है तो सूर्य के समीप होने पर इसका जो मतलब इसका जो डिस्टेंस है वह 46 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात 46 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, और सबसे जब दूर होता है तो 36 मिलियन किलोमीटर पर है। देखिए ये 46 मिलियन किलोमीटर है, 46 और 46 मिलियन किलोमीटर, और वहीं जब दूरी पर रहेगा तो हो जाएगा 70 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद इसकी उत्केंद्रता 0.26 है, और ये उत्केंद्रता सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उसमें सबसे अधिक है। व्यास इसका 4880 किलोमीटर है। औसत घनत्व तो पानी के सापेक्ष इसका 5.5 है, और दोपहर का तापमान हमने कहा जब मैक्सिमम तापमान होता है वो 700 केल्विन को भी पार कर जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय का तापमान इतना है, और मध्य रात्रि के समय का तापमान 100 केल्विन है। इसके बाद देखिए कि सूर्य बुध के ऊपर कई तरह के गड्ढे हैं, यानी ढेर संख्या में बुध के ऊपर गड्ढे मिले हैं। अब ये जो बुध के गड्ढे हैं जो देखे गए हैं, ये गड्ढे के बारे में जो जानकारी दी गई है वह एक उपग्रह है मेरीमस, ध्यान में रखना है, मेरीमस उपग्रह के द्वारा, मेरीमस उपग्रह यह कृत्रिम उपग्रह है जो बुध के सबसे करीब पहुंचा, और इसने जो बताया इसके अनुसार बुध पर कई गड्ढे पाए गए हैं, और इन गड्ढों को क्रेटर कहते हैं। बुध पर गड्ढे हैं, क्रेटर हैं, और इसकी संख्या लगभग 1000 है, से भी ज्यादा। अभी 1000 की बात हम जब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि बुध में 1000 क्रेटर हैं, वरन कि इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि जितना इसकी उपग्रह के द्वारा, यानी मेरीमस के द्वारा जितने क्रेटर के बारे में जानकारी दी गई है उसकी संख्या 1000 है, और इसमें सबसे बड़ा क्रेटर आया है कुइपर। पूछा जाएगा कुइपर क्या है, तो कुइपर जो है वह बुध के ऊपर दिखने वाला, यानी जिसको अब तक अवलोकन किया गया है, सबसे बड़ा क्रेटर है कुइपर, जिसका व्यास जो है वह लगभग 41 किलोमीटर है। इस कुइपर का व्यास कितना है? 41 किलोमीटर है। देखिए सूर्य के मतलब थोड़ा इस तरह से हम देखते हैं सूर्य को, इसको थोड़ा बिठाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और बुध, शुक्र, अगर हम यहां से देखें सन, तो ये बुध कहीं, ये शुक्र का है और ये पृथ्वी का है। तो पृथ्वी पर से सालों भर शुक्र दिखाई देता है, ध्यान में रखना है, ये शुक्र है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर से ये तो सालों भर दिखाई देते हैं। शाम के समय में आपको शाम के समय देखना है तो पश्चिम में दिखाई देंगे और सुबह के समय पूर्व में, इसलिए इसे सायंकालीन तारा, शाम का तारा, संध्या तारा और सुबह में पूर्व में दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा भी कहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि बुध भी पृथ्वी पर से दिखाई देता है साल में,
अब यहाँ देखिए बुध क्या है, सो बुध कैसे दिखाई दे सकता है, तो ये शुक्र की स्थिति थोड़ा अलग हो जाए और पृथ्वी के डायरेक्शन में ही बुध आ जाए, ऐसा साल में 3 बार होता है, ध्यान में रखना है, 3 बार होता है, 3 बार ऐसा होता है, नियर अबाउट 116 दिन में एक बार, 116 दिन में एक बार ऐसा होता है जब सूर्य बुध पृथ्वी पर से दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देगा, शाम के समय में फिर पश्चिम में दिखाई देगा और सुबह के समय में पूरब में दिखाई देगा। इसलिए कहीं कहीं यह लिखा हुआ देखेंगे कि शुक्र के अलावे भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं, तो बुध को भी भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। परंतु ध्यान में रखना है, ऐसा सालों भर पृथ्वी पर से बुध दिखाई नहीं देता है। कभी कभी एक अनोखा घटना घटता है। क्या घटता है अनोखी घटना, इसको देखना है हमको। तो ये बुध शुक्र के कहीं अलग चले जाने, यानी यहाँ जो शुक्र है, शुक्र कहीं इस जगह पर है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दिखाई कौन दे रहा है, बुध दे रहा है। इस घटना को बुध पारगमन कहते हैं। ध्यान में रखना है, क्या चीज पूछा जाएगा, बुध पारगमन क्या है। तो बुध पारगमन को आप कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसका आना, बुध का आना। ये शुक्र कहाँ चले गए, शुक्र के दिस डायरेक्शन चेंज हो गए हैं, अलग, यानी थोड़ा सा रोटेशंस के कारण ऐसा हुआ है। और इसका आना, बुध का आना, इस घटना को क्या कहते हैं, बुध पारगमन, बुध पारगमन कहते हैं। इसे याद रखना है हमको, बुध का पारगमन क्या है। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में बुध पारगमन की घटना, 100 वर्षों में बुध पारगमन की घटना 13 बार होती है। वर्ष मतलब हम लोग जिस शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में अभी यह 3 बार हो चुका है। 21वीं शताब्दी में हुआ 2003, 2006 और 2016 अभी तक ऐसे हैं। और 23 की उम्मीदें हैं कि 23 में इस प्रकार से 100 वर्ष के अंतराल में ऐसा होगा कि बुध और पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध आएंगे और दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी हम कहा कि बीच में 1 साल के अंदर 3 बार ऐसा होता है जब वह सुबह में और शाम में पृथ्वी पर से दिखाई देता है। तो सुबह और शाम में दिखने के कारण इसे बुध को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। एक नजर फिर से एक बार हमको डाल लेना है। बुध पृथ्वी का सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह होने के कारण उसके ऊपर सूर्य का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए उसका परिक्रमण वेग सबसे अधिक होता है। और अपने उच्च परिक्रमण के कारण वो केवल सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है और इस दौरान उसको 48 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो चलता है। इसके अलावे उसका जो घूर्णन काल है वह थोड़ा तुलनात्मक कहा जा सकता है कि पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा चल रहा है और उसको 58.65 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य बुध पर कितने दिन का दिन रात होता है, तो 59 दिन का दिन रात होता है। इसके बाद जो ग्रह उपग्रह बुध के बारे में ज्यादा सूचना अब तक हमको दिया है वो उपग्रह है मेरीमस उपग्रह। और मेरीमस उपग्रह के द्वारा जो चित्र भेजे गए उससे बुध के ऊपर कई गड्ढे पाए गए हैं। इन गड्ढों में को क्रेटर कहते हैं और इसकी संख्या 1000 या उससे अधिक है। इनमें सबसे बड़ा गड्ढा कुइपर है। और इसके अलावे एक चीज जानकारी हमें रखनी है कि बुध पारगमन की घटना साल में 100 वर्षों में 13 बार, लगभग 13 बार इस तरह की घटना घटित होती है, जिनमें से 21वीं शताब्दी में अब तक 3 बार हो चुकी है। हम इसी प्रकार से आपको एक एक ग्रह के यानी सौर परिवार का आज हम पहला सदस्य, सबसे प्यारा सदस्य बुध के बारे में जाने और बुध के बारे में जो जानकारी थी इसको हमने आपके साथ साझा किया। अपेक्षा है आपको परीक्षा की तैयारी में आपकी काफी मदद पहुंचाएगा। और इसके अलावे हम एक एक करके, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन एक एक करके हम 8 ग्रह
को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। ये जीएस यात्रा हमारी जो है, इसमें हम अभी कोई बहुत जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह आरंभिक है। बहुत ध्यान से हमें देखना है और जैसे-जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट होगा, हमको जो दूसरा जो विषय होता है जीएस में, इतिहास हो या अन्य विषय हो, इसको पढ़ने में सहूलियत होगी। अब क्या रिश्ता है इस दोनों के बीच में, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी से क्या रिश्ता है इतिहास का, क्या रिश्ता है दूसरे विषय का, ये जैसे-जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, स्पष्ट होते जाएगी। अपेक्षा के साथ कि हम इस यात्रा में आपका साथ हमें मिलता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।